पता जरूर है कि 30% मेंस जैसा। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पीछे क्या हुआ उसके बारे में मत सोचने की कोशिश करते रहना कि पिछले पेपर में मैं ये गलत कर दिया। एंड गोइंग गेट्स टफ, द टफर गेट्स गोइंग। हेलो एवरीवन, कल जेईई एडवांस का पेपर है और मैं आपके लिए एक मैसेज लेके आया हूँ। मेरे पास 3 पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि आप यहां तक पहुंचे उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई हो। क्या होता है कि इस जर्नी में 15 लाख लोग तो कहने के होते हैं, लेकिन हाँ 2 लाख लोग तो ऐसे होते ही हैं, 2 से 2.5 लाख होते हैं जो जर्नी की शुरुआत करते हैं 11th क्लास से, और कुछ लोग 9th क्लास से चालू करते हैं, कुछ लोग फिर बहुत ही एक्सट्रीम कैसे लोग हैं 6th 7th क्लास से चालू करते हैं। लेकिन 2-2.5 लाख लोगों में से आप कुछ चुनिंदा 20,000 लोगों में से हैं जो शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़े हुए हैं। तो उस बात के लिए अपने आप को सबसे पहले शाबाशी दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना फाइट किया। उस चीज पे हमको प्राउड रहना है। याद रखिए ये एग्जाम है, एग्जाम को आप बहुत ज्यादा मन में बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेंस में ठीक ठाक किया है तो आप बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए इस चीज को कि मेरे को मतलब एकदम प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, जो होगा अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो वही होगा जो आप झेल सकते हैं। भगवान हमको वही कठिनाइयां देता है जो हम उसको झेल सकते हैं, जिसमें हमको झेलने की ताकत है। तो याद रखिएगा, आपने इतना पेपर, इतने इंपॉर्टेंट पेपर, इतना टफ पेपर के लिए फाइट किया है, यही एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए मैं आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। दूसरी बात, पेपर में ऐसा होता जरूर है कि 30% मेंस जैसा। मतलब अगर समझ लीजिए 54 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री में 6, मैथ्स में 6, जो मेंस लेवल के होंगे। शायद उनका वर्ड्स थोड़ा ट्विस्ट करके हो सकता है, लेकिन वो मेंस लेवल के होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप अगर 30% भी स्कोर करते हैं तो पेपर तो क्वालिफाई हो गया। ओके, तो एकदम कामली, एकदम ठंडे दिमाग से, बिना टेंशन लिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यही सोच के जाना है। सिर्फ पाने के लिए है सब कुछ, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई आपका घर बार थोड़ी नहीं लेके चले जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तो वो 18 क्वेश्चन अगर आप ढूंढ के आराम से बना लिए तो एग्जाम तो क्वालिफाइड है ही है। अगर आपने पेपर में बहुत जल्दी ढूंढ लिया इस चीज को तो आप 50% स्कोर करने के बहुत ज्यादा करीब होंगे, 60% स्कोर करने के बहुत ज्यादा करीब हो जाएंगे। ये याद रखिए, 50-60% स्कोर इन जेईई एडवांस पेपर इज वेरी वेरी गुड, है ना। अगर आप लास्ट ईयर भी देखेंगे तो 50% में 4,000 के आसपास रैंक थी। ओके, लास्ट ईयर जबकि बहुत इजी पेपर आया था। उसके पहले अगर देखेंगे तो 50% में 2,000 के आसपास रैंक देती थी। ठीक है, तीसरी चीज याद रखिएगा, पेपर प्रिंट करने की आपको कोई नीड नहीं है। अभी जैसे मैंने बोल दिया कि 6 आसान सवाल आएंगे, लेकिन इस बात को मन पे लगा के नहीं रखना। क्या पता पेपर बहुत ज्यादा कठिन आ जाए और आपको 6 क्वेश्चन भी ना दिखे। ठीक, पेपर बहुत ज्यादा आसान आ जाए, 6 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, तो पेपर को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा आएगा आप अपने बेसिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करना, प्रॉब्लम को आखिरी तक पढ़ना, एकदम कूलली कामली देने की कोशिश कीजिए। बाकी एकदम लाइफ डिपेंडेंट पेपर नहीं है ये। ठीक है, हाँ आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, लेकिन आपकी लाइफ बुरी नहीं होगी अगर आप इसमें फेल हो गए तो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि अगर आप पैशन से, हार्डवर्क से, डेडिकेशन से आप लगे रहेंगे, आप जीवन में मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। आखिरी बात, जाते जाते मैं बस ये बोलूंगा पेरेंट्स को कि ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 2 पेपर के बीच में जितना रिलैक्स कर सकते हो, जितना रेस्ट कर सकते हो, उसको जैसे 9 से 12 पेपर हुआ तो आपको 1-1.5 घंटा खाना वाना खा लो, आराम कर लो। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, पीछे क्या हुआ उसके बारे में मत सोचने की कोशिश करते रहना कि पिछले पेपर में मैं ये गलत कर दिया या ये सही कर दिया। आपको अगले बॉल पे ध्यान देना है, मतलब अगले पेपर पे ध्यान देना है। ठीक है, और याद रखिए, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, द टफर गेट्स गोइंग। तो अगर आप टफ हैं, यही मौका है आपको दुनिया को प्रूव करने के लिए कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। और ये टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा तो भी ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ इसमें प्रूफ हो जाएगा, या फिर आप अगर खराब करेंगे तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम की खूबसूरती ही यही है कि जैसे अगर मेंस है, बोर्ड्स है, उसमें आप खराब करते हो तो लोग आपको कोसते हैं कि जनरली, लेकिन जेईई एडवांस में आप थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा भी हो गया, या आप बहुत अच्छा किए तो बहुत आपकी प्रशंसा होती है, लेकिन खराब किए
या अपने पोटेंशियल से हल्का सा थोड़ा बहुत कम भी कर दिए तो लोग बुराई नहीं करते। लोग पूरे सोसाइटी को पता है कि ये कितना टफ और अच्छा एग्जाम है। ओके, तो ऑल द बेस्ट बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सबका पेपर अच्छा जाए, या अच्छा ना भी जाए तो आप उससे बहुत कुछ अच्छा सीख के जीवन में आगे बढ़ें। बाय।